अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। ओ वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया था। हाँ वो 3 महीने गुजर गए हैं और तूने घर का किराया नहीं दिया अभी तक। और ऊपर से तू मेरे सामने ढीठ बनकर खड़ा है। चौधरी साहब खुदा का वास्ता है, आपको पता है बेटी की शादी पे बहुत खर्चा हो गया था, थोड़ी सी मोहलत दे दें। मैं आपसे वादा करता हूँ आपका सारा किराया अदा कर दूंगा। भाई घर का किराया तो ठीक है, और वो जो तू दुकान से राशन लेकर आया है और कम से कम उसका तो बिल दे दे, और वो भी तो एक कर्जा है ना। वो भी दे दूंगा साहब जी, वो भी दे दूंगा। थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं इंशाअल्लाह ताला कुछ इंतज़ाम करता हूँ। और बस अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं ना अब नए किराएदार रख रहा हूँ, कल तक मकान खाली कर देना। अल्लाह के लिए साहब जी ऐसा ना करें, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है रहने के लिए। मेरी बीवी बीमार है, मेरी 5 बच्चियाँ हैं, मैं उनको लेके कहाँ जाऊँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ मुझे सिर्फ 2 महीने की मोहलत दे दें। ओए मेरे सामने ये मकर वकर नहीं तेरे चलने। मैंने अब फैसला कर लिया है, कल तक मकान खाली कर देना वरना मैं पुलिस बुलवा लूंगा। कैसा जालिम इंसान है, बेचारे गरीब को कैसे डांट रहा है। जैसा मैं कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कोशिश नहीं करनी, मुझे करके दिखाना है, वरना मकान खाली कर दो। ठीक है चौधरी साहब। हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये जो बंदा अभी गया है जिसको आप डांट रहे थे, ये क्या काम शाम करता है, इसके घर के हालात कैसे हैं? ये गरीब लोग हैं और लोगों को घरों में काम करते हैं। बीमार बीजी है और सर पे 5 पेटी बोझ है, मेरे आगे रोना रो रहा था। हमें क्या है, हमें तो अपने पैसे से मतलब है। मुझे ये बताएं, इसका कितने महीने का किराया बकाया है? इसका 35,000 है। 35,000। और राशन के पैसे कितने बनते हैं? राशन के 15,000 रुपये राशन के बनते हैं। टोटल मिला के कितने हो गए? 50,000। मैं ना आपको 50,000 का ना चेक देता हूँ। ये ले 50,000 का चेक है। ये क्या भाई, तो आप इसके रिश्तेदार हैं या कोई दोस्त वगैरह हैं? ना ही तो मैं इसका दोस्त हूँ ना ही रिश्तेदार हूँ। इसकी मदद सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि कभी मेरे भी ऐसे हालात थे, मैं भी इसकी तरह बेबस था, मेरे पे भी ऐसे वक्त आया था। लेकिन जब मैंने इसकी बेबसी देखी ना, तो मुझे अपना वक्त याद आ गया। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह साबित सी है, तो मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है। बस मैं एक छोटी सी मदद कर रहा हूँ उसके लिए। फिर भी भाई पता तो चले तो कौन इसकी मदद कर रहा है। भाई ये तजारत मेरी अल्लाह पाक के साथ है। आप बस उसके घर जाएं और उसको जाके ये खुशखबरी दें और उसे सुकून दें और उसे ना घर से ना निकालें। ठीक है भाई। ठीक है। या अल्लाह क्या करूँ, किसके पास जाऊँ। मालिक मकान ने तो घर खाली करने को कह दिया है, किसके पास जाऊँ मदद के लिए। अल्लाह खैर करेगा, मालिक तू ही सहारा है रब्बा। ओए बजलू, मालिक आप यहाँ, आपने तो कल तक का टाइम दिया था। हाँ मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि तेरे घर का किराया और दुकान के राशन के पैसे एक फरिश्ता अदा कर गया। क्या? कौन दे गया मेरे पैसे? किसने मुझ पे इतनी मेहरबानी की है? और मुझे क्या पता भाई कौन था भाई कौन नहीं, बस जाते जाते इतना कह गया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उस गरीब को घर से मत निकाल। वाह मेरे मौला, ये तेरी शान है मेरे मौला। या अल्लाह, जिसने भी मेरी मदद की है मेरे मौला, उसका घर खुशियों से भर दे, खुशियों से भर दे मेरे मौला। उसकी उम्र दराज कर मेरे मौला। अब मैं बहुत गरीब बंदा था मेरे मालिक, तू ही सुनने वाला है, तू ही राज़िक है सबका। यार देख फजलू, और मैंने भी तेरे ऊपर ना बहुत जुल्म किया यार, और मुझे माफ़ करना। और मेरी तरफ से ना 2 महीने का किराया तुझे माफ़ है।
और हाँ मेरी दुकान पर आके ना 1 महीने का राशन भी ले लेना यार। पानी साहब जी, आपसे मुझे कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं थी। आखिर आपका ही है सब कुछ ही है, वो तो मैंने देना ही था। बस आपसे थोड़ा सी मोहलत मांग रहा था, मैं थोड़ा सा टाइम मांग रहा था। कोई बात नहीं यार, अल्लाह करम करेगा। ठीक है साहब जी, बहुत मेहरबानी। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ मेरे मौला, तेरी शान है मेरे मौला, और जिसने मेरी मदद की है उसका घर खुशियों से भर दे। अगर अल्लाह ने आपको किसी की मदद करने की तौफीक दी है तो ये समझ लें कि आप अल्लाह के चुने हुए बंदों में से हैं, क्योंकि हर इंसान फरिश्ता नहीं होता, मगर बाज़-औक़ात इंसानों के रूप में फरिश्ते ज़मीन पर उतर आते हैं। नेकी वो नहीं जो दिखा दी जाए, नेकी वो है जो दिल से की जाए, खामोशी से सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए।